हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल समग्र पीएससी में। आज हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं पीवाईक्यू की। ठीक है, जिसमें एमपीपीएससी ने अभी हाल ही में जितनी भी परीक्षाएं ली हैं, हम उन सभी के पीवाईक्यू देखेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं माइनिंग का, जो माइनिंग इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था उसके बारे में। ठीक है, इसके में जो पार्ट ए में आपके 50 क्वेश्चन आए थे जीएस के, उनको देखेंगे। ये क्वेश्चन प्री 2026 के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जो नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको भी ऑन कीजिए, ताकि जो वीडियो आए वो आप तक पहुंच सकें। और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम पिछले 1-2 वर्षों के भी वीडियो देख लेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बना है? तो कौन बना है? इंडोनेशिया। ठीक है, ये बना है 11वां। उसके पहले जो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, तो ब्रिक्स में थे 5 देश। कौन कौन से? ब्राज़ील, चाइना, भारत, रसिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसमें 6 और नए सदस्य शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? मिस्र, इथोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, 11वां कौन सा है? इंडोनेशिया। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 2025 में किस मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की? तो कौन सा मिशन था? एक्सियोम मिशन। ठीक है, एक्सियोम मिशन था। तो इसमें फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके माध्यम से स्पेस एक्स ड्रैगन भेजा गया था। ठीक है, अंतरिक्ष में। कितने लोग गए थे इसमें? 4 लोग गए थे। ठीक है, शुभांशु शुक्ला के अलावा 3 लोग और थे। कब भेजा गया था ये भेजा गया था 25 जून को। और रिटर्न कब हुआ है? रिटर्न हुआ है 15 जुलाई 2025 को। ठीक है, 25 जून 2025 को भेजा गया था और 15 जुलाई 2025 को यह वापस आया है। जो भड़म लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो भड़म है आपका भारिया जनजाति से संबंधित। लकोड़ा किस जनजाति के बच्चों का खेल है? तो लकोड़ा एक्चुअल में क्या है? एक आंख मिचौली का खेल है। ठीक है, तो ये कौन सी जनजाति के बच्चे करते हैं? कोल जनजाति के बच्चे इसको खेलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फरवरी 2025 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ने कौन सा सम्मान प्राप्त किया? तो मध्य प्रदेश को सम्मान मिला है स्पोर्ट्स स्टार एसएस पुरस्कार। ठीक है, किस लिए मिला है? खेलों को बढ़ावा देने के लिए। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने का आधार क्या है? तो क्या है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन। ठीक है, हेक्टेयर के हिसाब से जैसे उत्पादन होता है उसके आधार पर इसमें सहायता दी जाती है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश से निर्गुण भक्ति संगीत में योगदान के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो निर्गुण भक्ति संगीत के लिए किसे मिला है पद्मश्री पुरस्कार? भैरू सिंह चौहान को। ठीक है, ये भैरू सिंह चौहान महू इंदौर से हैं और निर्गुणी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कबीर, गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, मीराबाई और दादू आदि लोगों के भजनों का गाया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है और एग्ज़ाम में कि इन्हें किस प्रकार के भजनों को गाया है। तो जैसे गोरखनाथ, कबीर, ब्रह्मानंद। ठीक है, ध्यान रखना। ये हरिचंदन सिंह भट्टी को भी पद्मश्री पुरस्कार 2025 में मिला है। ठीक है, तो एक क्या थे? एक डिज़ाइनर हैं हरिचंदन सिंह भट्टी। अगर आपको पद्मश्री से संबंधित वीडियो देखना है तो इस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डला हुआ है। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से पद्मश्री पुरस्कार जो मध्य प्रदेश के व्यक्तियों को मिले हैं वर्णन किया है उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में बस क्या होता है? ठीक है, आपने पढ़ी होगी आईसीटी, तो उसमें बस होती है। क्या है? तो ये है डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए वायर का समूह है। ठीक है, इसमें विभिन्न उपकरणों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो डेटा एवं पते के आदान प्रदान के लिए एक वायर का एक समूह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को परामर्श एवं क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करता है? तो जो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श और क्रियान्वयन में सहायता कौन करता है? तो ये करता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, एनआईएसजी। आगे देखते हैं।
मशीन लर्निंग का वह कौन सा प्रकार है जिसमें एक एजेंट वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है ताकि संचयी प्रतिफलों का अधिकतम किया जा सके। ठीक है। तो जो री लर्निंग है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि वातावरण के साथ इंटरेक्ट करके निर्णय लेना सीखता है। ठीक है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, यह अपने से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एक सक्रिय एवं सतत शोध क्षेत्र है जिसमें शोधकर्ता यह समझने एवं समझाने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम किसी विशेष आउटपुट तक कैसे पहुँचे। ठीक है। तो दोस्तों इसके दो आंसर मेरे सामने आ रहे हैं। आयोग की आंसर की आई नहीं है अभी। तो एक्सप्लेनेशन एआई और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये दोनों ऑप्शन अभी आ रहे हैं सामने। इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कौन सा ज़्यादा सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य एक मशीन के समान प्रकार की भौतिक वस्तु या उपकरण द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरणों से संप्रेषण मतलब संचार की प्रक्रिया से है। ठीक है। तो देखना इधर कि भौतिक वस्तु या उपकरण, ठीक है, तो उपकरण मतलब मशीन हो गया, द्वारा अन्य समान प्रकार के उपकरण। ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि मशीन से मशीन जो लर्निंग है, ठीक है, संचार है, उसका क्या कौन सी प्रक्रिया है, तो वो है मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है। ठीक है। आगे देखते हैं, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने किया था, ठीक, किसने करवाया था। ठीक है। तो किसने करवाया था, यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने एक और मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे विष्णु मंदिर कहते हैं। ठीक है। और इस विष्णु मंदिर में उन्होंने बैकुंठ मूर्ति की प्रतिमा स्थापित की थी। ठीक है। तो ध्यान रखना, लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था, यशोवर्मन ने। भोपाल शहर के जल स्रोतों के निर्माण हेतु कुदसिया बेगम ने किस जर्मन इंजीनियर को नियुक्त किया था, तो किसे किया था, डेविड कुक को। ठीक है। पाइपलाइन बिछाने के लिए। आगे देखते हैं, करीतलाई अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो जो करीतलाई अभिलेख है ये कटनी से है, कटनी में है इसका मिला है। ठीक है। और एक किस राजा से संबंधित है, लक्ष्मण राज द्वितीय से। ठीक है। किससे संबंधित है, लक्ष्मण राज द्वितीय से। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में स्वभोग नगर मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, तो ये स्वभोग नगर है, ये एरण से संबंधित है। ठीक है। कहाँ है ये, सागर में। तो एरण से संबंधित कौन सा है, स्वभोग नगर। आगे देखते हैं, टुरिया जो जंगल सत्याग्रह है ये किस वर्ष हुआ था, जो टुरिया जंगल सत्याग्रह है ये हुआ था 1930 में। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने। ठीक है। किसने किया था, दुर्गा शंकर मेहता ने। और एक हुआ था जंगल सत्याग्रह, कहाँ हुआ था, एक ओरछा में हुआ था। तो इसमें किसने किया था, ओरछा में लालाराम वाजपेयी ने। ठीक है। और एक बैतूल में हुआ था, तो बैतूल में किया था किसने, गंजन सिंह कोरकू ने। आगे देखते हैं, 1938 में दतिया में प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो दतिया में प्रजामंडल की स्थापना की थी प्रेम नारायण खरे ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिंधिया शासक के शासनकाल में शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का विकास हुआ, तो किन के समय हुआ था, तो हुआ था जयाजीराव सिंधिया के समय। ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत के ग्वालियर घराने का शुरुआत हुई थी जयाजीराव सिंधिया के समय। ठीक है। आगे देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान किसने सागर में क्रांति का प्रारंभ किया, तो सागर में क्रांति का प्रारंभ किया था शेख रमजान ने। ठीक है। इनका साथ किसने दिया था, दुलमीर खान ने, और इनके दौलत सिंह भी इनके साथ थे। ठीक है। तो शेख रमजान ने कहाँ क्रांति का नेतृत्व किया था, सागर में। आगे देखते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में वन संरक्षण हेतु कौन सा कदम सम्मिलित नहीं है, जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उसमें वन संरक्षण हेतु कुछ प्रयास किए गए थे, तो उसमें कौन सा कदम इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है। तो आप ऑप्शन पढ़िए, चारागाह संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, वनों की चकबंदी और सामाजिक न्याय सहायता प्रदान करना। तो आप वन संरक्षण से सीधे ये तीनों देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम वन से रिलेटेड है। ठीक है। चारागाह, वन्यजीव संरक्षण, वनों की चकबंदी, और इसमें पूछा है नहीं, तो आप इसको अगर पता भी नहीं है तो इसको
हटा सकते हैं कुछ ऑप्शन को, और इसमें सही हो जाएगा सामाजिक न्याय सहायता। ठीक है, तो वन संरक्षण में योजना शामिल नहीं थी। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह किस जनजाति समुदाय से संबंधित हैं? अभी हमने देखा कि इन्होंने उसमें योगदान दिया था। ठीक है, किसमें? आप देख सकते हैं, ये हमने अभी देखा है। ये जंगल सत्याग्रह में योगदान दिया था इन्हें गंजन सिंह कोरकू ने। ठीक है, तो ये वहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, तो किस जनजाति से संबंधित हो गए? कोरकू जनजाति से। आगे देखते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से किस आदिवासी नेता ने नेतृत्व किया था? तो 1942 में जो हुआ था, तो इसमें किसने नेतृत्व किया था? विष्णु सिंह ने। ठीक है, ये गौंड सरदार थे, इन्होंने इसमें योगदान दिया था। और साथ में जब यहाँ पे आंदोलन हुआ, बाद में पुलिस की फायरिंग में यहाँ पे बीरसा गौंड और महादेव तेली, दो लोगों का इसमें शहीद हो गए थे, दो लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए प्रवेश करती है तो कुछ गार्ज बनाती है। ठीक है, तो कौन सा गार्ज बनाती है? मुकरथा गार्ज। ठीक है, देहांग गार्ज कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और सिंधु गार्ज कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो नर्मदा नदी अखरानी की पहाड़ियों को काटते हुए कहाँ से प्रवेश करती है? मुकरथा गार्ज से। ठीक है, मध्य प्रदेश में जहाँ वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है वहाँ पाए जाते हैं। तो कौन से वन पाए जाते हैं वहाँ पे? तो वहाँ पे पाए जाते हैं उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। ठीक है, कौन से? उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। आगे देखते हैं, टोर क्या है? क्वेश्चन है, तो टोर क्या है? टोर है समतल भूमि पर बीच बीच में छोटी पहाड़ियाँ। ठीक है, समतल भूमि रहती है, फिर बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियाँ रहती हैं, तो ये है टोर। ये कहाँ पाई जाती हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे देखते हैं, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र ये कहाँ है? सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र है सारणी बैतूल में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967-68 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जल स्रोत क्या है? इसका जल स्रोत है तबा नदी से जल प्राप्त करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ है? सारणी बैतूल में। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की अंतर्राज्यीय परियोजना है, तीनों स्टेट की है, तो कौन सी है? बाणसागर परियोजना। ठीक है, पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। ठीक है, राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई थी? तो ये प्रस्तावित हुई थी 2003 में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और 2005 में क्या हुआ था? केन बेतवा लिंक को परियोजना को शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अनुमति मिली थी। तो राष्ट्रीय नदी संयोजक परियोजना कब प्रस्तावित हुई थी? 2003 में। राज्यपाल राज्य का प्रधान होता है, कैसा होता है? तो होता है संवैधानिक प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे? तो मुख्य सचिव कौन नहीं रहे हैं? श्री RS खन्ना। बाकी HS कामत, RP नरोन्हा, SK शर्मा, ये तीनों लोग मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रहे हैं। चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है? तो चंबल नदी बहते हुए कौन सा अपवाह अपनाती है? तो अध्यारोपित प्रतिरूप का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चंबल नदी बहते हुए किस अपवाह प्रतिरूप को दर्शाती है? अध्यारोपित प्रतिरूप को। सतपुड़ा की धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो ये है महादेव श्रेणी से संबंधित। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इको मार्क के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नोटिफिकेशन जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया थे? 1991 में। इको मार्क क्या है? ये भारत स्टैंडर्ड इसको जारी करता है। ठीक है, BIS। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो बजट में इसका कितना अनुमान बताया गया है? 4.11%। ठीक है,
तो 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है? 4.11%। मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो जो मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर होता है ये सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ध्यान रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त। अगर यहाँ पे देश का होता, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग, तो वो राष्ट्रपति करते। तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग, कौन करेगा? राज्यपाल। आगे देखते हैं। और आर्टिकल 1 किस व्यवस्था में है? 243 के में है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल कार्यक्रम के अंतर्गत वायरल हेपेटाइटिस सी को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो हेपेटाइटिस सी को 2030 में समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। व्यावसायिक सुगमता के अंतर्गत प्रदेश में शामिल पहलों में सम्मिलित है। तो कौन सा सम्मिलित है? देखो, विशेष प्रयोजन वाहन, ठीक है, ये संबंधित है व्यावसायिक सुगमता से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत जल ग्रहण विकास घटक भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच किस अनुपात में वित्त पोषित है? तो जो योजनाएं रहती हैं मैक्सिमम 60-40 के अनुपात में रहती हैं, ठीक है। तो ये जो कृषि सिंचाई योजना है ये 60 और 40 के अनुपात में है, ठीक है। 60% इसमें हिस्सा केंद्र का रहेगा और 40% इसमें हिस्सा राज्य का रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिसंबर 2024 तक राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्षमता क्या है? तो कितनी है? 7300 मेगावाट है 2024 तक, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय विकास खंड हैं? तो जनजातीय विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में? 89, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 29 जून 1995, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यान रखना, जो SC आयोग है ये भी 29 जून 1995 को हुआ था गठित, ठीक है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति राहत योजना नियम 1979 किस वर्ष से संशोधित हुआ है? तो हुआ है 2015 में, ठीक है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति अधिसूचित किया गया है? तो जनजातियां कितनी हैं? 3 हैं। कौन कौन सी? बैगा, भारिया, सहरिया, ठीक है। ये 3 जनजाति हैं जिन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। आगे देखते हैं, कोरकू जनजाति में कितने गोत्र हैं? तो कोरकू जनजाति में कितने गोत्र हैं? 36, ठीक है। बैगा जनजाति में घर दामाद को क्या कहते हैं? तो घर दामाद को कहते हैं लमसेना, ठीक है। कुछ जनजातियों में लमसेना विवाह होता है जिसमें वधू मूल्य नहीं दे पाते तो वो जाते हैं उस लड़की के घर में, कुछ अपनी सेवाएं देते हैं, ठीक है। रघुनाथ सिंह मंडलोई अमरवीर क्रांतिकारी सेना नायक, जो सेनानी नायक थे वो किस जनजाति के थे? तो जो रघुराम मंडलोई हैं, ठीक है, रघुनाथ सिंह मंडलोई, ये भिलाला जनजाति से संबंधित थे। आगे देखते हैं, श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय ये कहाँ है? तो राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ है? ये है छिंदवाड़ा में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में, ठीक है। और बादल भोई इसको नाम कब दिया गया है? बादल भोई नाम, तो बादल भोई नाम दिया गया है 1997 में, ठीक है। तो चलिए फिर हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये PSC परीक्षा में, जैसे प्री 2026 में, इसमें से हो सकता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएं देखने, ठीक है। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।